हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, जिन जिन को प्रॉब्लम है कि पीजीटी बायोलॉजी का कंटेंट नहीं मिलता, कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करें, प्रैक्टिस तो हर कोई करवा देता है। तो आइए एक कोशिश करते हैं मेरे साथ मिलकर पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस करने की। तो इसके अंदर आप सभी को सिलेबस अपना अपना पता ही होता है। केवीएस के लिए पीजीटी बायोलॉजी हो, एसटेट के लिए पीजीटी बायोलॉजी हो, या डीएसएस भी हो, या रीट हो, या किसी भी टेट में हो या स्क्रीन में हो, बायोलॉजी जिसका सब्जेक्ट है उसको इस सब्जेक्ट में बायोलॉजी का कंटेंट करना ही होता है। तो आइए आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो बता देना, आगे की क्लासेस जारी कर लेंगे, अदरवाइज़ तो स्टॉप तो है ही। तो आइए अब हम करते हैं लेसन को शुरू। तो ये हमारा लेसन रहेगा एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो पहले तो ये बात जान लीजिए कि ओवरव्यू या ऊपर ऊपर से करने से आपका कभी भी आपका जो पेपर है वो पास नहीं होगा। आपको बहुत डीपली और बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए मैंने ये शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। इनको माइंड मैप बोल सकते हो, शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने स्किप कर रखा हो। आप अपनी एनसीईआरटी अपने पास खोल सकते हैं अगर है तो, और नहीं है तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे यूज़फुल है, जिसके अंदर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर भी दिख जाएंगे, भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने सारे यहाँ पर ले रखे हैं। तो इस लेसन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इंटरनल जो स्टडी करनी है प्लांट की वो हम यहाँ पर करने वाले होंगे। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि प्लांट के अंदर सेल कौन से होते हैं, फिर सेल से टिश्यू कैसे बनेगा, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम क्या क्या होगा, और मोनोकोट और डाइकोट के अंदर हम स्टेम का, रूट का, लीव्स का हम डिफ्रेंशिएशन करते हुए देखेंगे क्या क्या डिफरेंट इन दोनों के अंदर होता है। यहीं से इनके क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम सबसे पहले टिश्यू या सेल्स से हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है सेल्स के बारे में तो सभी आप लोग जानते ही हैं। जैसा कि आपका बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो सेल इज़ द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो वैसे ही प्लांट के अंदर भी सेल्स के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो सेल से हम आगे हम डिटेल में पूरा देखेंगे, लेकिन अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सेल से जब टिश्यू बनता है तो टिश्यू की क्या डेफिनेशन होती है, एक क्वेश्चन यहीं से ही आ जाता है। ग्रोथ ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। क्या कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, कॉमन फंक्शन होना चाहिए। ये एक टिश्यू की डेफिनेशन हमने देखी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है ना, ये नॉर्मली हम सब कुछ स्किप कर देते हैं और यही एक क्वेश्चन हमारा ये पॉइंट है, क्वेश्चन को गलत भी करवा देता है। अब ज़्यादातर सुनने में क्या आता है कि कॉमन ओरिजिन होगा, कॉमन फंक्शन होगा और सिमिलर इनका स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर सेम होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से माइंड में बिल्कुल ध्यान में रखें। कॉमन ओरिजिन होगा, कॉमन फंक्शन होगा, लेकिन स्ट्रक्चर सेम होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि स्ट्रक्चर सेम क्यों नहीं हो सकता और कहाँ पर नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारे टिश्यू है वो दो टाइप के प्लांट के अंदर मिलते हैं। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, परमानेंट कौन से होते हैं। जैसा कि हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल टिश्यू कौन से होते हैं, सेल्स कौन से होते हैं जो आगे अपना फंक्शन है वो परफॉर्म करे, वो जो डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं। और परमानेंट क्या होते हैं, जो अपना काम पहले से पकड़ लिया हो, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो डेफिनेट हो चुका हो। तो मेरिस्टेमेटिक सेल कौन से होंगे, जो डिफ्रेंशिएट होंगे, आगे डिवाइड होते रहेंगे। डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए उनको, एक तो वो छोटी सेल होगी, छोटे साइज़ में होगी, उसका प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस होगा, ज़्यादा डेंस होगा। मतलब डेंस का मतलब है ज़्यादा उसको डिवाइड करने के लिए हेल्प करेगा ना। न्यूक्लियाई क्या होगा, लार्ज होगा, मोटा न्यूक्लियस होगा तो बढ़िया से वो डिवाइड कर पाएगा। और जो सेल वाला वो थिन होगी तभी तो वो जल्दी जल्दी डिवाइड कर पाएगा। तो कोई याद करने वाली बात है इसमें, कोई भी रटने वाली बात है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होंगे, स्मॉल इन साइज में होंगे सेल्स, डेंस प्रोटोप्लाज्म होंगे, लार्ज न्यूक्लियाई होगी, थिन उनकी सेल वाल होगी। अब ये भी आगे ना दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम सेल। तो वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। जो प्राइमरी मेरिस्टम है ना वो हमारी लेंथ को बड़ा करते हैं प्लांट के अंदर, क्या लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक है वो हमारी चौड़ाई मतलब गर्थ को,
पेड़ जैसे से लंबा है ना, तो ये लंबाई जो बढ़ाएगा ना ऊपर की तरफ वो तो प्राइमरी होगा, और जो इसकी चौड़ाई बढ़ाएगा ना वो इसका सेकेंडरी मेरिस्टम होगा। सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, वस्कुलर एंड कोरक कैम्बियम को पढ़ेंगे। और जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी को भी अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो ये एपिकल मतलब कि शूट एपिकल मेरिस्टम, जो पौधे के बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट पे शूट एपिकल मेरिस्टम में मिलेंगे, या फिर रूट एपिकल मेरिस्टम जो कि जड़ के ऊपर बिल्कुल आखिरी कोने पे हमें ये एपिकल मेरिस्टम दिखेंगे। तो एपिकल का मतलब क्या होता है, टॉप पे, एप पे, तो मतलब कि रूट और शूट के दोनों एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे ये जो सेल्स है वो पाए जाएंगे। इंटर कैलरी मतलब, इंटर का मतलब क्या हो गया, बीच में, कैलरी मतलब दो पार्ट के बीच में, जो मतलब बीच में पाए जाएंगे। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि घास जब खा जाते हैं ना, तो देखो घास बड़ी क्यों जाती है, अगर कोई उसको जानवर खा जाता है तो, या फिर पौधा बीच में से टूट जाता है तो फिर वो बड़ा कैसे हो जाता है, या फिर उसके साइड में से नोड्स है वो कैसे निकल के नई टहनी बना लेती है। तो वो क्या होती है, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाता है ना, उनके बीच में छोटी छोटी जो सेल्स है कुछ दूरी पर है ना, वो इंटर कैलरी मेरिस्टम सेल है ना, वो वहाँ पे छूट जाती है। वो जो सेल छूट जाती है ना, वो फिर आगे इसको पौधे को बड़ा करने में हेल्प करती है। जैसे यहाँ पे देखो रीजनरेशन इन ग्रासेस, घास के अंदर है ना रीजनरेशन कैसे हो जाता है, जैसे ये हमारा घास था ये बड़ा हो रहा है, तो इसके जैसे ये बड़ा हुआ ना, तो इसके बीच में यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टम सेल, मेरिस्टम का मतलब डिवाइड करने वाली, जो बढ़ाने वाले पौधे को, वो बीच में यहाँ पे छूट जाती है कुछ कुछ, जैसे ये बड़ा हो गया। अब कोई आया जानवर, उसने यहाँ पे इस पौधे को खा लिया, खाने के बाद में ये पौधा यहाँ पे थोड़ी रहेगा, थोड़े दिन बाद हम देखेंगे पौधा फिर से बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब क्या है, इनकी हाइट कैसे बढ़ गई, ये इंटर कैलरी मेरिस्टम सेल थे, उन्होंने रीजनरेट कर लिया, क्योंकि मेरिस्टम सेल का काम क्या होता है, डिवाइड करना और पौधे को बढ़ाना, तो इसकी लेंथ है वो दोबारा यहाँ से बढ़ गई। तो ये जो घास है उसके अंदर रीजनरेशन बाय इंटर कैलरी मेरिस्टम से हो जाता है, ये इसका एक एग्जाम्पल था। तो ये हमने क्या देखा था अभी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो देखा था, मेरिस्टेमेटिक सेल देख लिया। अब हम देखते हैं परमानेंट सेल या परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ना इनके पास स्पेशलाइज्ड काम होता है, और ये अपनी जो डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो खो चुके होते हैं, तभी तो इनको परमानेंट बोल दिया जाता है ना। जो परमानेंट जॉब लग जाते हैं वो फिर अपनी आगे तैयारी नहीं करते हैं ना, तो वो परमानेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से ये मतलब समझाने के लिए एग्जांपल आपका, इसमें भी सिंपल होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं। किसमें, परमानेंट जो लोग होते हैं वो भी सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं प्लांट के अंदर। तो जैसे सिंपल होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, एक ही टाइप की सेल होती है, और कॉम्प्लेक्स होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। तो वन टाइप के सेल किस किस के अंदर होंगे वो अब हम ध्यान से देखते हैं। एक ही टाइप के सेल किस किस में प्रेजेंट होंगे, पेरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा जो है ना, इसके अंदर हम देखेंगे ध्यान से, तो इसके अंदर क्या है कि एक ही जैसी की सारी सेल प्रेजेंट होंगी, और वो जैसे ना इस तरह से राउंड राउंड प्रेजेंट होंगी, और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस भी वो प्रेजेंट होगा। आइसोडाइमेट्रिक सेल मतलब कि इनका डायमीटर है वो एक जैसा सा प्रेजेंट होगा, तो आइसोडाइमेट्रिक सेल एक जैसी सेल यहाँ पे प्रेजेंट होगी, और इनके जो सेल की जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, थिन पतली सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और जो कि क्लोजली पैक होगी, पतली तो होगी लेकिन बहुत क्लोजली पैक होगी, इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह भी प्रेजेंट होगी। तो पेरेन्काइमा का यहाँ काम क्या होगा, पेरेन्काइमा का ट्रिपल एस से याद रखेंगे, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का ट्रिपल एस से, एस फॉर सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। ये प्लांट के अंदर पेरेन्काइमा जो प्राण देता है, ऐसे याद रखो, पेरेन्काइमा प्राण देता है एक जैसे सेल्स के द्वारा। कैसे, कोई चीज़ को प्राण कैसे देगा, किसी चीज़ को सिंथेसिस करके, उसको स्टोर करके, और उसको आगे सिक्रीट करके किसी के लिए काम आने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पेरेन्काइमा था। अब हम कोलेनकाइमा की बात करते हैं। कोलेनकाइमा के अंदर शेप अलग अलग होती है थोड़ी सी, और वो डिफरेंट टाइप की सेल इसके अंदर प्रेजेंट होगी। इस टाइप की सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इसकी जो कॉर्नर है ना यहाँ पे, ये थोड़े से थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और जो कॉर्नर के अंदर किस चीज़ की डिपोजिशन होती है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन। कोलेनकाइमा के अंदर जो थिक कॉर्नर होते हैं सेल्स के, उनके ऊपर कौन सी डिपोजिशन प्रेजेंट होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये हमारी जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अच्छा, स्पीड ज़्यादा लग रही है, स्पीड ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा सा कम एक्स में करके देख लो। चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कम करने की। अब देखो इसमें कोलेनकाइमा क्या था, पेरेन्काइमा हमने देख लिया, अब कोलेनकाइमा और फिर स्क्लेरेन्काइमा, ये किसके थे, परमानेंट टिश्यू के उदाहरण थे। तो अब कोलेनकाइमा के अंदर देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, और ये तीन टाइप की इनके अंदर है जो
डिपोजिशन है वो पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कैसे सेलुलोज दे दिया, हेमोसेलुलोज है, पैक्टिन है, ये कठोर बनाते हैं, जिससे इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगी तो इसमें क्या होगा, जैसे पत्ती होती है ना, जैसे लहरा रही होती है, तो वो लहलाने की पेट्यूल की वजह से लहलाती है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ है वो प्रेजेंट होती है। अब जैसे ये पौधा है, यहाँ से ये पत्ती बनी हुई है ना, तो ये पेट्यूल के अंदर ये कोलन काइमा सेल प्रेजेंट होती है, तो ये स्ट्रेंथ देगी, टूटने से बचाएगी, इसको लहलाने में काम देगी। अब हम थर्ड करते हैं स्क्लेरन काइमा। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप पास में लेकर बैठ सकते हैं और देख सकते हैं कि इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ उसमें क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स मैंने इसीलिए बना रखे हैं ताकि वो एग्ज़ाम के टाइम में हम मतलब 5 मिनट में 10 मिनट में अपना चैप्टर है वो रिवाइज़ कर सकें। और ऐसे रिवाइज़ करोगे तभी तो पेपर में क्लियर कर पाओगे। अगर आप 5-5 6 घंटे एक चैप्टर के ऊपर लगाओगे तो कहाँ से कवर हो पाएगा सिलेबस। पहले वाला कवर करोगे, दूसरा लेसन भूल जाओगे, 11वीं का करोगे 12वीं भूल जाओगे, 12वीं करोगे 11वीं भूल जाओगे। इस तरह से नोट्स बनाओ कि आपका 10-10 मिनट में सारे चैप्टर है वो रिवाइज़ हो जाएँ। या पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट लगता हो आपको, 3-4 बार देख लेना इसको, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मतलब कहते हैं नींद में याद रह जाएगा। ऐसी क्या बात है जो चीज़ याद नहीं रहती। अब हम स्क्लेरन काइमा की बात करते हैं। लार्ज नैरो सेल्स होते हैं, क्या लार्ज होंगे, नैरो सेल होंगे, और इसमें किस चीज़ की डिपोजिशन होगी, लिग्निफाइड सेल वाले इसके अंदर प्रेजेंट होगी। और जो इसके अंदर है जो पिट्स मतलब कि छेद इसमें प्रेजेंट होंगे। तो स्क्लेरन काइमा के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक तो फाइबर, एक स्क्लेराइड्स, एक फाइबर और एक स्क्लेराइड। क्या परमानेंट के अंदर 3 टाइप के हमने पढ़े थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा आगे फिर फाइबर और स्क्लेराइड के अंदर डिफ्रेंशिएट हो गई। तो ये जो फाइबर है ना, फाइबर क्या होता है, धागे जैसे होते हैं, पतले होते हैं। तो अब इसके हिसाब से देख लेते हैं इसको। फाइबर थिन वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड लंबे लंबे होते हैं, पॉइंटेड मतलब दोनों तरफ से पॉइंटेड होंगे, और ग्रुप्स के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। क्योंकि एक धागा क्या काम का है, जब पतले पतले धागे कई सारे होंगे तभी जाकर वो कुछ काम कर पाएंगे ना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इसकी ये शेप होती है, इसके अंदर ये पिट्स पाई जाएगी। पिट्स भी इसका क्या होगा, इलोंगेटेड होगा। अब स्क्लेरॉइड, इसमें क्या होगा, नैरो ल्यूमन। स्क्लेरॉइड है ना, ऐसे मत याद रखना, ये एस है ना तो यूँ गोल घुमा के यूँ याद रखना। तो इसके अंदर ये क्या है, पिट पाया जाएगा। ये क्या, नैरो ल्यूमन, छोटा सा ल्यूमन, ल्यूमन है इसका छोटा पाया जाएगा। और इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे लंबा है ना, बड़ा पाया जाएगा। थिक वॉल मतलब थिक का क्या होगा, मोटी वाल होगी, इसमें देखने से पता चल रहा है ना। और ये अब इसका एग्जाम्पल है ना, ये आते हैं पेपर के अंदर। अब पीछे आपका प्रीवियस ईयर में देखोगे तो ये वहाँ से आया हुआ है ना क्वेश्चन। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, याद कैसे रखोगे कि लीव्स ऑफ टी मतलब कि चाय पत्ती की जो पत्तियाँ हैं वो, और वाल्स ऑफ नट जो भी आपके नट्स है मतलब ग्राउंड नट, मूंगफली वगैरह है, इनके क्या होते हैं, छिलके होते हैं, वो करड़े होते हैं ना, बिल्कुल टाइट होते हैं ना, उसके अंदर स्क्लेरोइड्स पाए जाते हैं लीव्स ऑफ टीज़ में और वाल्स ऑफ नट्स में। लेग्यूमिनस सीड कोट, लेग्यूमिनस सीड कोट मतलब लेग्यूम्स जो आपके अखरोट वगैरह हैं, मूंगफली वगैरह, इनके जो सीड कोट है उनके लेग्यूमिनस होते हैं ना, तो उनके सीड कोट भी बहुत हार्ड होते हैं। और गवावा, पियर और समोटा, ये आपके एग्जाम्पल आया हुआ था, किस में से स्क्लेरोइड किस में नहीं है। ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए, एक और अलग से दिया हुआ था, तो इसमें आपको बताना। जीपीएस से याद रख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे याद रखते हो कि सर्दियों में खाते हैं ना ग्राउंड नट, मूंगफली वगैरह, तो यूँ समझो कि चाय लेकर सर्दी में बैठे थे और उसके अंदर हमारे पास मूंगफली खा रहे थे, साथ में हमारे पास जीपीएस मतलब कि नेट का डाटा आया हुआ था, तो एंजॉय कर रहे थे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। क्या हुआ, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है? तो सीधी सी बात है, खुद को इस तरह मजबूत बना लो कि नौकरी लेनी है तो सारा ढोल भी बजावा है तो भी पढ़ना है। पढ़ने के ऊपर कंसंट्रेशन 100% रखो। क्या मजा है किसी और का आपको बात सुनाई दे जाए। तो अब हम टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। ये सेल्स थी जो हमने सारी जो सेल्स देख ली है अच्छे से, भी पौधे के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है। अब हम टिश्यू देख लिया कितना टाइप का होता है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, ये सब हमने देख लिया। अब हम टिश्यू सिस्टम देख लेते हैं। तो टिश्यू सिस्टम के अंदर देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ टिश्यू है ना, उसके डिपेंड के ऊपर क्या टिश्यू का जो कैसा स्ट्रक्चर है और क्या उसका रोल है, उसके आधार पर है ना 3 टाइप के बनाए गए हैं टिश्यू सिस्टम। तो वो हम देख लेते हैं। इसमें हम 3 टाइप के टिश्यू देखने वाले हैं। तो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा डर्मल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। 3 टाइप के टिश्यू हमारे जो पौधे के अंदर है मिलते हैं। प्लांट के अंदर कौन से 3 टाइप के टिश्यू हैं, डर्मल टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। तो डर्मल टिश्यू देखेंगे हम। अच्छा जी, इससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। देखो मेरा ना मैं पहली बार ये टीच करवा रही हूँ ऑनलाइन, तो अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो भी सब्सक्राइब बढ़ा दो, टाइम बढ़ा दो, तो मैं लाइव भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है मैंने शुरू ही किया है अभी। तो
अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं लग रही है तो फिर देखो जी, आप अपने घर में, हम हमारे घर पे तो हैं ही। हाँ, ये गारंटी मैं दे सकती हूँ कि फुल एंजॉय के साथ मैं अच्छा कंटेंट देकर थोड़े टाइम में बढ़िया काम करवा दूँगी, अच्छे से याद करवा दूँगी, ये मेरी गारंटी रहेगी। और बाकी काम आपका रहेगा। आपको अच्छी लगती है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें सब में सर्कल कीजिए, क्योंकि DSSB का, KVS का, एस्टेट का, RET का कोई ना कोई एग्ज़ाम आपके आसपास में दे ही रहा होता है। और अगर किसी को यूँ लगता है ना कि अच्छा कंटेंट हम किसी और को शेयर कर देंगे तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। देखो, क्लास के अंदर है ना, आपने ये जब 9th 10th +1 2 की होगी तो टीचर तो एक जैसा पढ़ाता था सबको, क्या सभी फर्स्ट आते थे? नहीं ना। तो वो एक स्टूडेंट की मेंटलिटी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ग्रहण कर रहा है, कितना कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ रहा है, तो उतना ही बच्चे को याद होता है और वो उतना ही अपना 100% है वो आउटपुट दे पाता है। तो आप किसी को शेयर करें तो ज़रूर आपको भी कोई अच्छी क्लास कभी मिली होगी तो उसको वो आपका दोस्त आपको भी शेयर करेगा। तो आइए हम अब देखते हैं ड्रमल टिश्यू सिस्टम। तो ये क्या होते हैं? प्राइमरी प्लांट बॉडी जो होती है ना, वो इससे बनी होती है। कैसे? रूट में, स्टेम में, लीव्स के अंदर हमारे जो डर्मल टिश्यू होंगे, किसमें? रूट में, स्टेम में और लीव्स में जो हमारे डर्मल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जो क्यूटिकल जो प्रेजेंट आपने सुनी होगी ना कि रूट में, स्टेम में और लीव्स में जैसे क्यूटिकल भी पाई जाती है, जिसके अंदर से चिकनी लेयर होती है जो स्लिम सी, जिसके आर पार पानी है वो नहीं जा सकता है, आपने सुना होगा। तो वो रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाएगा क्यूटिकल आर नॉट प्रेजेंट इन फॉलोइंग, तो आप है ना वहाँ पे रूट को नहीं लोगे, क्योंकि रूट के अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होगी तो वो पानी ऑब्जर्व कैसे करेगा ना धरती से। मतलब ये जो अपने क्वेश्चन आते हैं ना, वो मतलब रटे रटाई वाले नहीं आते, वो आपकी मेंटलिटी लेवल को भी चेक कर रहे होते हैं कि बंदे को आ रहा है कि नहीं, पता है कि नहीं, कुछ भी डीप लेवल पे अगर जाके देखे तो वो मतलब आप उन्हें देख लेना कि रूट के अंदर है वो क्यूटिकल है वो प्रेजेंट नहीं होती, स्टेम्स पे और लीव्स पे प्रेजेंट होती है, ताकि वो पानी का लॉस है वो कम से कम कर पाए। अब हेयर की बात कर लेते हैं। रूट हेयर होते हैं, स्टेम हेयर होते हैं। रूट हेयर क्या होते हैं? जो स्टेम के ऊपर, जो अपना धरती से ऊपर वाला पार्ट होता है स्टेम में, उसके ऊपर जितने भी अपने रूट्स हेयर या वो हेयर्स मिलते हैं ना, उनको सूट वाले जो हेयर होंगे उनको तो हम कहेंगे ट्राइकोम, और जो रूट हेयर होते हैं उनको हम नॉर्मली रूट हेयर ही कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि स्टेम हेयर को क्या कहा जाता है? तो ट्राइकोम। क्या कहेंगे? ट्राइकोम। कोम मतलब है कंगा बोलते हैं ना, तो हेयर जैसे स्टेम के ऊपर जो होंगे ट्राइकोम होंगे। तो जो रूट के होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ाने के काम आते हैं, क्योंकि ये वाटर का, मिनरल का एब्जॉर्प्शन है वहाँ से धरती से अच्छा से कर पाए। ट्राइकोम यूजुअली क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। कोम, कोम को याद रखो ना, मतलब जो हम कोम करते हैं बालों के अंदर, हेयर के अंदर है, तो उससे याद रखना है। मल्टी सेलुलर होता है, सॉफ्ट होता है, स्टिफ होता है, ब्रांच भी होता है, अनब्रांच भी होता है। ये कैसे याद रखेंगे? कई बार कोम्ब है वो सीधा भी होता है, कई बार वो लेडीज़ जैसे गोल वाला कोम्ब रखते हैं ना जिसके अंदर ब्रांच होती है, तो वो इसमें होता है। तो ये हमारे जो रूट एयर एंड सूट एयर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस के ऊपर। एपिडर्मिस जो होती है उसके बारे में, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें स्टोमेटा देख लेते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन। तो इसमें स्टोमेटा का कार्य भी पूछ लिया जाता है कि स्टोमेटा का क्या कार्य होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन में काम आता है। अब जो स्टोमेटा है ना, वो मोनोकोट के अंदर कैसा होता है, डाइकोट के अंदर कैसा होता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो डाइकोट के अंदर है वो किडनी शेप होता है। क्या? डाइकोट किडनी शेप, D4 किडनी शेप, D4 डाइकोट। और जो मोनोकोट होता है उसमें डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप होता है, ठीक है। मोनोकोट के अंदर डम्बल शेप और किडनी के डाइकोट के अंदर किडनी शेप होता है। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये हमारा स्टोमेटा भाई साहब है। स्टोमेटा भाई साहब के अंदर देखो ध्यान से, ये स्टोमेटल पोर होता है और ये इसके दोनों तरफ में कौन सी सेल्स होती हैं? गार्ड सेल प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखा होगा, आपने ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो चेक किए होंगे, तो उसके अंदर आप क्वेश्चन देख पाते हो कि कौन कौन से लेवल के आते हैं। तो सारे क्वेश्चन यहीं से उठ के आते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे ले रखे हैं। ये स्टोमेटा पोर है, ये गार्ड सेल है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जो इसके चारों तरफ ये जो और सेल प्रेजेंट है जो गार्ड सेल के बाहर है, उसको सब्सिडरी सेल से बोलते हैं। तो जो ये सब्सिडरी सेल और गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर, इन सबको मिला करके हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि स्टोमेटल एपरेटस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ये पोर,
गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल होता है। अब जो सब्सिडरी सेल बाहर की तरफ होती हैं, अब जो गार्ड सेल है ना उसके अंदर देखेंगे ना, अगर इनर साइड है ना, ये वाली इनर साइड है, ये तो क्या होगी, थोड़ी मोटी होगी, क्योंकि ये स्टोमेटा को बंद और खोलने में काम आती है। जो ये बाहर की जो आउटर है वो क्या होती है, थिन पतली लेयर होती है। तो ये स्टोमेटा के बारे में इतने क्वेश्चन बनते हैं कि स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज में और रेस्पिरेशन में काम आता है। मोनोकोट के अंदर डंबल शेप होता है, डाइकोट के अंदर हमारा ये किडनी शेप होता है। ये गार्ड सेल होती हैं, फिर सब्सिडरी सेल होती है, इनसे मिलकर स्टोमेटल apparatus बनता है। और इसकी जो इनर साइड की जो सेल्स है, जो सेल वॉल है इसकी, वो मोटी होती है और बाहर वाली पतली होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे। पहले क्या किया था, डर्मल टिश्यू, दूसरा वस्कुलर टिश्यू और फिर ग्राउंड टिश्यू करना है। तो अब हम बात करते हैं वस्कुलर टिश्यू की। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं। वस्कुलर टिश्यू जो नॉर्मल हमें पता है कि भोजन और पानी के लिए यूज होता है। इंटरनल एनाटोमी कर रहे हैं ना प्लांट की, तो उसके अंदर ये चीज़ें तो देखनी है कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो जाइलम है वो इनर साइड प्रेजेंट होता है, फ्लोएम है बाहर की तरफ। मतलब याद कैसे रखेंगे, ये एक्स बना के वो बीच में बैठा रहता है, ये मान लो अंदर की तरफ, और फ्लोएम है वो बाहर घूमता फ्लो करता रहता है बार बार। तो अब हम ये देखेंगे कि डाइकोट मोनोकोट के अंदर है वो किस प्रकार से प्रेजेंट होता है। तो डाइकोट के अंदर है ना इस तरह से, पहले ये जाइलम हो गया, ऊपर फ्लोएम हो गया। मोनोकोट में भी पहले जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, लेकिन डिफरेंट क्या है इनके अंदर। अब ये कोरक कैम्बियम देखा था ना, वो डाइकोट के अंदर हमने अभी देखा था पीछे कि वहाँ पर हमारा जो कोरक कैम्बियम प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब कि मोटाई को, पेड़ की या तने की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो कैम्बियम यहाँ पे डाइकोट के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होने का मतलब है ये ओपन कर दिया इसने, किसको, हमारी गर्थ बढ़ाने को, चौड़ाई बढ़ाने को। ये अगर प्रेजेंट होगा तो हमारी जो चौड़ाई है वो बढ़ेगी, वो डाइकोट के अंदर ये प्रेजेंट होगा कैम्बियम। यहाँ पे जो कोर कैम्बियम है वो एब्सेंट होता है, एब्सेंट होने की वजह से इनकी चौड़ाई है वो नहीं बढ़ती है। मोनोकोट का एग्जांपल है ना, आप ये लेके चलो कि धान, जो चावल या गेहूं का एग्जांपल लेके चलोगे ना आपके माइंड के अंदर, तो इसकी सारी चीज़ें आपको वैसे याद रह जाएगी जैसे आप आगे देखते रहेंगे ना। अब देखते हैं जो रूट के अंदर है ना, जाइलम फ्लोएम कैसे पाया जाता है। ये शूट के अंदर था, अब रूट के अंदर देखेंगे तो जो रूट मोनोकोट की और डाइकोट की जो रूट होगी उसके अंदर, अब यहाँ देखोगे तो ये जो पार्ट है ना, ये रूट के लिए और ये हमारा शूट के लिए है। तो अभी इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा वस्कुलर बंडल सिस्टम है वो रूट के अंदर किस टाइप का होता है, रेडियल होता है या कंजॉइंट किसके अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो आप याद कैसे रखेंगे, R फॉर रेडियल, R फॉर रूट के अंदर रेडियल टाइप का हमारा जो वस्कुलर सिस्टम है वो पाया जाता है। मोनोकोट एंड डाइकोट की रूट के अंदर क्या, रेडियल रूट, रेडियल रूट। रेडियल का कैसे, जो है ना इनकी जो रेडियल है ना वो सेम मतलब रेडियस के ऊपर है ना, वो नहीं पाई जाती है। कैसे, ये देखो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम अंदर है, बोला था ना जाइलम अंदर की तरफ होता है, ये फ्लोएम है वो बाहर की तरफ होता है। तो इनकी जो अलग है, इनकी अलग रेडियस है, देखो यहाँ से इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, तो सबकी ना अलग अलग रेडियस है। तो इनकी सेम रेडियस नहीं होती। किसके अंदर, रूट के अंदर रेडियल होती है, तो रेडियस वो सेम नहीं होती है, ऐसे आपको याद रखना है। अगर हम शूट की बात करते हैं तो इसके अंदर कंजॉइंट टाइप का जो वस्कुलर सिस्टम है वो पाया जाता है। किसके अंदर, शूट में कंजॉइंट टाइप का वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम है वो सेम रेडियस के ऊपर मिलते हैं आपको। एस फॉर शूट, एस फॉर सेम रेडियस पाई जाती है। अब हमने डर्मल टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है जो कर लिया है, तो अब हमारा थर्ड टाइप का सिस्टम कौन सा आएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें नॉर्मली आता है कि जो हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़कर जो भी जगह पौधे के अंदर बच गई ना, वहाँ पर ये जो है ना एवरीथिंग जगह पर ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो पाया जाता है। अब हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन उठ के आते हैं इस लेसन की, वो क्या क्या बच गए हैं। अब हम देखेंगे मोनोकोट और डाइकोट के अंदर स्टेम अलग अलग कैसे होती है, रूट में अलग अलग क्या होता है और लीव्स में अलग अलग उनकी क्या होता है। तो हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पौधे के अंदर मेनली क्या होता है, रूट, शूट और लीव्स। ये चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस लेसन के अंदर, एनाटोमी के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट का पार्ट मोनोकोट में और डाइकोट के अंदर। अब यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, हमारी मोनोकोट
कि रूट का जो पार्ट है वो है, यहाँ पर हमारा जो डाइकोट की रूट है उसका यहाँ पे जो पार्ट है वो दिखाया गया है। तो इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन क्या आएंगे वो हमने यहाँ पे देखने हैं ना, हमें फालतू से क्या ही मतलब है ना। तो मोनोकोट में अब मैंने बताया था ना कि जैसे आपको याद रखना है गेहूँ और चावल का, तो वीट और जो आपके राइस है उनका एग्जांपल आप माइंड में रखना मोनोकोट का। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है मोनोकोट, चावल और गेहूँ पानी वाले इलाके में ज़्यादा प्रेजेंट होती है ना, जहाँ पे पानी लगता है, जिन खेत के अंदर पानी लगता है जिस जगह पर, वहाँ पर ये ज़्यादा बोए जाते हैं ना। तो पानी के इलाके में रखने के लिए अब देखो इसको मैच करके दिखाती हूँ आपको। पिट, मोनोकोट के अंदर क्या है, पिट है वो जो बीच का जो पानी ले जाने के लिए समझो, या पिट है वो मोटा होता है क्योंकि नीचे पानी बहुत है, आने दो भाई पानी ऊपर तक जाने दो पौधे तक, और इसके अंदर छोटा होता है डाइकोट के अंदर क्योंकि पानी की कमी है। तो अब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मतलब याद करवाने के लिए चीज़ बता रही हूँ, तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट जो हमारा जो मोनोकोट है ना उसके अंदर जो ये देख रहे हो आप रूट एयर है ना वो कम पाए जाते हैं, डाइकोट के अंदर ये रूट एयर है ना वो ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों, ऐसे याद रखो, इसके पास तो पानी है, इसको जल्दोजल्दी करने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा रूट एयर निकालने की ज़रूरत क्या है भाई साहब, इसके रूट के पास में पानी है, इसको दे रहे हैं हम पानी। ये किसकी रूट है, मोनोकोट की। मोनोकोट मान लो हमारे धान की, चावल की, आपने उनकी फसलों में देखा हुआ पानी तो ऑलरेडी खड़ा रहता है, तो वहाँ पे इनको रूट एयर ज़्यादा निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इनको कम रूट एयर पाए जाएंगे। सेकेंडरी जो डाइकोट है उसके अंदर हमारे ज़्यादा रूट एयर है वो पाए जाएंगे। फिर इनके अंदर कोर्टेक्स पाया जाएगा, और ये हमारे अंदर यहाँ पे देखेंगे मोनोकोट के अंदर ये जो हमारे डार्क कलर में दिखाई दे रहे हैं ये फ्लोएम है। फ्लोएम है तो क्या करता है, ये फूड का ट्रांसफ़र करेगा, तो ये मोनोकोट के अंदर है वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि मोनोकोट की जो फसलें हैं वो जल्दी बड़ी हो जाती है, तो उनको ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर देखो ज़्यादा है, इसके अंदर डाइकोट के अंदर है ना देखो धीरे धीरे ग्रोथ होती है, चौड़ाई भी बढ़ानी होती है, तो इसके लिए अंदर है ना धीरे धीरे भोजन के लिए छोटा मतलब कि सीक्वेंस है, बराबर बराबर मात्रा में थोड़ी थोड़ी। तो ये जो हमारे मेन डिफरेंस मोनोकोट में डाइकोट में पाए जाते हैं, क्या क्या रूट हेयर है वो मोनोकोट में कम होते हैं, डाइकोट में ज़्यादा होते हैं, और जो पिट है वो मोनोकोट के अंदर बड़ा होता है, डाइकोट के अंदर छोटा होता है। जाइलम फ्लोएम है वो मोनोकोट के अंदर ज़्यादा होते हैं और ये डाइकोट के अंदर कम पाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अब हम मोनोकोट और डाइकोट के अंदर लीफ की बात करते हैं, लीव्स कैसी कैसी पाई जाएंगी। तो ये हमारी डाइकोट की लीफ है, ये हमारी मोनोकोट की लीफ है। तो इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि जो डाइकोट की लीफ अगर हम देखेंगे ना, पत्ते को देखेंगे डाइकोट वाले को, तो यहाँ पे क्या है कि पहली सेट टाइप की पेरेन्काइमा सेल मिलेगी, ऊपर की तरफ है ना पहली सेट टाइप की, और नीचे की तरफ है ये जो हमारी पेरेन्काइमा टाइप की या स्पॉन्जी सेल मीजोफिल सेल्स है ना, गोल गोल यहाँ पे पहली सेट टाइप की, यहाँ पे राउंड। ठीक है जी, ये हमारा वस्कुलर बंडल यहाँ पे मिलेगा, और स्टोमेटा है वो नीचे की तरफ मिलेगा। ये मेन चीज़ है, यहाँ पे कम स्टोमेटा होते हैं डाइकोट के अंदर क्योंकि पानी कम मिलता है, और नीचे की तरफ इनका स्टोमेटा होगा ताकि कम पानी को बाहर उड़ाएं ये। अब हम देखते हैं मोनोकोट की जो लीव है उसके ऊपर कैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये बीच में हमारा वस्कुलर बंडल हो गया है, और ये हमारी जो नीचे की साइड, ये ऊपर की साइड, तो यहाँ वो ऊपर भी स्टोमेटा नीचे भी स्टोमेटा, और दोनों साइड में राउंड हमारी पेरेन्काइमा सेल है वो स्पंजी टाइप की यहाँ पे प्रेजेंट होगी। इसके अंदर क्या था, पहली सेट टाइप की थी, इसमें पहली सेट टाइप की यहाँ पे नहीं होती है, तो ये भी डिफरेंस आपको याद रख लेना है। अब मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, याद कैसे रखोगे, वही सेम चीज़ अपने दान का ऑप्शन है वो लेके रखना है कि गेहूँ और चावल है उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है, तो मोनोकोट के अंदर पानी ज़्यादा होता है, तो पानी ज़्यादा उड़ाएंगे तो ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, नीचे की साइड भी और पत्ते के ऊपर की साइड भी यहाँ पे स्टोमेटा वो प्रेजेंट होंगे। इसके साथ साथ में ना इसके अंदर एक बुल्लीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती है। बुल्लीफॉर्म सेल किस लिए प्रेजेंट होती है, ये पानी को स्टोरेज करती है, और ये इनका नियंत्रण करती है कि ये ज़्यादा पानी तो नहीं उड़ा रही है, कम पानी तो नहीं उड़ा रही है। अगर इसके अंदर पानी आ गया ना, इसका मतलब इसको पता है कि नीचे पानी बहुत पड़ा है, उड़ा दो भाई। और अगर इसके पास में पानी की कमी हो जाती है ना, ये जो स्टोमेटा है ना इनको क्लोज करवा देती है कि भाई पानी कम उड़ाओ, पानी की कमी है। तो ये बुलिफॉर्म सेल का फंक्शन भी आ जाता है। और बुलिफॉर्म सेल कौन से प्लांट के अंदर, मोनोकोट या डाइकोट में, किस में प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन के हमारे सामने आ जाता है। बाकी जो ये खाली जगह होती है इसमें ग्राउंड टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। और जो ड्रमल है उसके ऊपर ये जो हमारी क्यूटिकल लेयर है वो प्रेजेंट होती है, जो कि पानी को कम उड़ाए इसलिए ये प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे ड्रमल टिश्यू हो गया, ये वस्कुलर टिश्यू हमने बता दिया, ये ग्राउंड टिश्यू, ये तीनों टाइप के टिश्यू इसमें आपने देख रहे हो।
अब अगर हम पत्ता देखेंगे ना मोनोकोट और डाइकोट का, तो मोनोकोट के अंदर है ना इस टाइप की वेनेशन आपको, वेन्स मतलब कि जो इसके अंदर धारियाँ जो दिखती है ना पौधे के अंदर, जो प्लांट के अंदर खाने और भोजन को ले जाने के लिए, खाने पीने की चीज़ें ले जाने के लिए जो ये वेन्स इसके अंदर पत्ते के अंदर पाई जाती है, वो सिर्फ लंबी लंबी बिल्कुल सीधी सीधी प्रेजेंट होगी। और जो डाइकोट है तो डाई है मतलब दोनों तरफ ऐसे फैली हुई, कभी इसकी यहाँ पे रूट निकली हुई, यहाँ पे निकली हुई, ऐसे ऐसे को मिलेगी। बीच में थिक वाला मिलेगा, फिर इसके थिन होंगे, बिल्कुल थिनेस्ट बंडल होंगे। तो यहाँ पे इक्वल एक जैसी प्रेजेंट यहाँ पे होंगी। अब हमने क्या देख लिया, रूट देख लिया मोनोकोट का, डाइकोट का स्टेम देख लिया, नहीं एक्चुअली स्टेम बाकी है, हमने रूट और लीफ दोनों चीज़ें वो डाइकोट और मोनोकोट की देख ली है। अब हम स्टेम को और देख लेते हैं। डाइकोट और मोनोकोट का जो स्टेम है वो इस टाइप से होगा। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे वो देख लेते हैं। और ये बात है ना, मैं बार बार नहीं कहूँगी कि आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, ना 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 ना। आपको क्लास चाहिए तो करो, अदरवाइज़ आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए पढ़ना है, पढ़ने के लिए आपको स्टडी मटेरियल चल रहा है। अरे आपको ऐसा स्टडी मटेरियल आपको बैचेस के अंदर भी नहीं मिला वो, अगर आपने लाइफ में कभी लिया है या किसी ने आपने ले रखा हो, या फिर ना भी लिया हो, तो आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम ही क्या है ना। अगर आपको चाहिए अच्छा कंटेंट और ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप कर सकते हैं। और जो इसके अंदर कमी है तो वो आप सजेशन के तौर पे मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि उन कमियों को मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। मिल बांट के करेंगे ना सब कुछ। अब हम स्टेम की बात कर रहे थे, मोनोकोट और डाइकोट के अंदर स्टेम कैसा होता है। तो डाइकोट के अंदर जो ये पिट है, ये देखेंगे हम, हमारा जो जाइलम और फ्लोएम है वो ऐसे रेडियल टाइप से यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये हमारे मोनोकोट के अंदर है। मेन इसके अंदर क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो इसके अंदर जाइलम फ्लोएम है ना, वो बिल्कुल ऐसे आपको एक सर्कल के अंदर है अच्छे से मिलेगा, और मोनोकोट के अंदर कहीं भी फैला हुआ इस टाइप से ये मिलेगा। तो ये हमारा एक तो ये हो गया डिफरेंस। अब जो हमारी जो मोनोकोट और डाइकोट के अंदर आप एपिडर्मिस देखेंगे, तो इनकी एपिडर्मिस के ऊपर देखो है ना, ये ट्राइकोम बोलेंगे ना, रूट एयर, तो रूट वाले को बोलेंगे, सूट के अंदर जो एयर होंगे उनको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। तो ये ट्राइकोम है, इसके अंदर वो ज़्यादा प्रेजेंट है, मोनोकोट के अंदर नहीं होते हैं क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है। इनकी लीव्स के ऊपर दोनों साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट है, पानी की इनको कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, तो ये क्या फालतू क्यों ही करेंगे ना एक्स्ट्रा चीज़ें, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। अब जो मेन चीज़ है ना इसके अंदर, ये देखो आप, हाइपोडर्मिस, जो एपिडर्मिस है ना, इसके नीचे जो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, हाइपोडर्मिस यहाँ पे कुलनकाइमा की बनी हुई है, और जो आप मोनोकोट देखेंगे ना इसके अंदर है वो स्क्लेरनकाइमा की बनी हुई है। तो ये एक मेन आपका डिफरेंस है, वो पता लगेगा। यहाँ पे एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस दोनों ही स्क्लेरनकाइमा की बनी होती है। स्क्लेरनकाइमा बताया था ना, जो प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करेगा, और जो लहलाने के लिए पेटियोल के अंदर पत्ती को भी हेल्प करेगा। तो ये जो मोनोकोट की जो है आप देखोगे तो गेहूँ और जो चावल वगैरह वो लहलाते रहते हैं, क्योंकि मोनोकोट है ना, तो उसके अंदर ये लहलाने में काम आती है। तो ये स्क्लेरनकाइमा की बनी होती है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस। और इसके अंदर है जो हमारी अभी आपको मैंने बताई थी ना कि इसके अंदर किस चीज़ की सीट है, वहाँ पे किस चीज़ की डिपोजिशन पाई जाती है, तो वो आपको मुझे कमेंट में दोबारा लिख के बतानी है कि कैसी आप याद है कि नहीं आपको। जो ये हमारी हाइपोडर्मिस है, इसको याद रखने का एक मैंने ट्रिक सा भी बनाया, अगर आपको याद रखना हो तो। जो हमारी डाइकोट है उसके अंदर HD काल, HD को कॉल करो भाई, D4 मतलब क्या, डाइकोट। हाइपोडर्मिस जो है डाइकोट की वो कोलनकाइमा की, HD को कॉल करें तो इससे याद रह जाएगा, हाइपोडर्मिस है वो डाइकोट की कोलनकाइमा की बनी होती है। और अगर मोनोकोट की बात करें तो हम सच में अच्छे हैं हम सच में अच्छे हैं। तो H4 हाइपोडर्मिस, M फॉर मोनोकोट की, SH फॉर स्क्लेरनकाइमा की बनी हुई होती है। तो ये डाइकोट और मोनोकोट की स्टेम के अंदर जो मेन डिफरेंस होते हैं वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। तो आई होप ये लेसन है ना आपको अच्छा लगा होगा, छोटी वीडियो के अंदर शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको करते हुए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, और क्या क्या इसमें दिक्कत रही या क्या कमी रही वो हम आगे के लिए सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आगे आप बता सकते हो कि कौन सा लेसन जो आपको पहले करना है। तो ये वाला लेसन हमने कर लिया, एनाटॉमी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट। आप NCERT को एक बार चेक करेंगे, देखेंगे कि उसके अंदर क्या यही कंटेंट दिया हुआ था और क्या ऐसा ही आपको पढ़ना है। अब आप उसको पढ़ रहे हो तो क्या आपको ईजिली वो चीज़ें याद हो रही है क्या। तो थैंक यू सो मच, और जय हिंद जय भारत।